नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKR स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिशा से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको हर एक वनडे एग्जाम में देखने को मिलता है। दिशा से संबंधित आपको इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो हमने अपने पहली वीडियो में बताया है कि आप दिशाओं के बारे में कैसे ही बहुत आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं दिशा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक विशेष बात बता दें। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 9, 10, 11, 12 इन सब की फिजिक्स की क्लास भी देखने को मिलेगी। ठीक, तो यदि आप इच्छुक हैं, फिजिक्स की क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम पहले एक क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। सूर्योदय के समय विनीता और सुनीता एक दूसरे के ओर अभिमुख होकर खड़ी हैं। ठीक, सूर्योदय का समय है। ठीक, सुनीता और विनीता एक दूसरे की ओर अभिमुख होकर खड़ी हैं। ये हो गई, दो लोग एक दूसरे की ओर अभिमुख हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि सुनीता कौन है और विनीता कौन है। तो यहाँ पे हम थोड़ा दिशाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर होता है उत्तर, नीचे उसके विपरीत दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो हमें पता है किस समय बोल रहा है, सूर्योदय के समय। ठीक, हमें पता है कि सूर्योदय कब हो, किस दिशा से होता है, पूर्व दिशा से। ये हो गया सूर्य। ठीक, अब हम यहाँ से और आगे देखेंगे। होकर खड़ी, यदि विनीता की छाया सुनीता के बाएं ओर पड़ती है। अब यहाँ से थोड़ा में क्लियर करते हैं। जब कोई व्यक्ति इस तरफ मुंह करके खड़ा है, उसका बायां साइड ये होगा। ठीक, बायां साइड, और ये दायां साइड, दायां। और जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका ये क्या होगा, बायां होगा, और ये दायां होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से देखो थोड़ा, जब ये पूर्व दिशा से सूर्य निकल रहा है तो सूर्य किरण जब इन पर पड़ेगी, ठीक, सूर्य प्रकाश किरण इन पर पड़ेगी तो इनका परछाई किस तरफ बनेगा, इस साइड बनेगा। ठीक, अब हमें ये पता चल गया, जब इस तरफ बनेगा परछाई, छाया इस तरफ बनेगा, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विनीता की छाया सुनीता की बाईं ओर पड़ रहा है। तो हमें यह पता चल गया कि जिसका हाथ या जिसका इस तरफ बायां हाथ होगा या बायां साइड इस तरफ होगा, वो कौन हो जाएगा, सुनीता हो जाएगा। क्योंकि क्या बोल रहा है, विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर पड़ती है। तो हमें यह पता चल गया ये कौन हो गया, सुनीता। ठीक, सुनीता, और ये हो गई विनीता, ये हो गई विनीता। तो फिर हम और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो विनीता किस दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि विनीता का मुख किस दिशा की ओर है। ठीक, तो हम देख सकते हैं नीचे की तरफ, इस तरफ मुख करके खड़ी है विनीता। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चल गया, देखो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, इस तरफ नीचे की तरफ मुँह करके खड़ी है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा किस तरफ, दक्षिण दिशा। ठीक, उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। ठीक, किसका, विनीता का, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, विनीता की छाया। ठीक, और यहाँ से क्या पूछा, विनीता किस दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। यदि यहाँ पे पूछता कि सुनीता किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आता किस तरफ, उत्तर की तरफ। ठीक, क्योंकि ये उत्तर की तरफ अभिमुख है। तो अब हम आइए दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। हम मानते हैं यहाँ पे केदार का घर है। ठीक, ये किस तरफ निकले, दक्षिण दिशा में, और कितने दूर गए, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं दक्षिण दिशा किस तरफ है, नीचे की साइड में है। ठीक, गया, बस स्टैंड पहुंचा। यहाँ इतना चलने के बाद ये कहाँ पे पहुंच गया, बस स्टैंड। फिर वह बाईं ओर मुड़ा
और 15 किलोमीटर गया। हम जानते हैं जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जाएगा तो उसका बायां साइड किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। तो यहाँ से हमें क्या बोला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। ठीक, तो इनको हम किस तरफ घुमा देंगे, मान लो यहाँ तक आ गए, अब इनको हम बाईं तरफ घुमा देंगे। कितने चल रहे हैं, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। और हम आगे देखते हैं, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। ठीक, अब यहाँ से ये फिर किस तरफ मुड़ गए, बाईं तरफ मुड़ गए और कितने गए ये, 25 किलोमीटर। और फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, गया वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है या दूरी है। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमसे इस स्थान से ये जहाँ तक अभी पहुँचे हैं, ये इतनी हमसे दूरी पूछ रहा है कि वो अभी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये 15 है तो ये भी कितनी दूरी होगी, 15 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से हमारा इजीली आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के हमारा आ गया 15 किलोमीटर। ठीक, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें बहुत ही आसानी से क्या हो, दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमें बोले दाएं बोले मुड़ने के लिए, बाएं बोले मुड़ने के लिए, ठीक, तो हमें वैसे ही इनको करके जाना है और हमारा लास्ट में आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु ओ से प्रारंभ करके दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। कोई व्यक्ति है, बिंदु ओ से प्रारंभ किए चलना और कितना, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ ऊपर देखेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, हम इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ सॉल्यूशन यहाँ पे हल देखेंगे। ठीक, तो हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि यदि हमें दिशाओं के बारे में अच्छे से पता है तो हम इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, देखो कोई व्यक्ति है, बिंदु ओ से प्रारंभ करके दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे हल। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है बिंदु ओ पर। ठीक, अब यहाँ से दक्षिण दिशा में चला कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। और फिर हम आगे देखते हैं, फिर दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। अब ये किस तरफ बोल रहा है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति क्या होगा, दक्षिण दिशा में जाएगा, उसका दाहिने साइड किस तरफ होगा, पश्चिम दिशा में होगा। ठीक, तो यहाँ से दाहिने बोला मुड़ने के लिए 3 किलोमीटर चला। और हम अब आगे देखते हैं, वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये फिर किस तरफ मुड़ गए, दाएं तरफ मुड़ गए। ठीक, दाएं तरफ मुड़े और कितने चले ये, 5 किलोमीटर। अब ये कितने चले, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चले। और फिर हम आगे देखते हैं, फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये फिर किस तरफ मुड़ गए, ये बाएं मुड़ गए और ये कितनी दूरी चले, 5 किलोमीटर। ठीक, अब और हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अभी ये जहाँ पे पहुँचे हैं तो इनकी बीच की दूरी पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ की पूरी दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। जब ये 3 है तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। ठीक, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, जब ये 3 है, ये 5 है, 5 3 कितना हो गया, 8। तो हमारे यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक, तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यदि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने बात किया था कि आपको इस चैनल पर 9, 10, 11 और 12 इन सब की फिजिक्स की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक, किसकी, फिजिक्स की क्लास भी देखने को कुछ ही दिनों में मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।